हाय, गुड इवनिंग। आज फिर से हमने आपको फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ जाए हैं, लॉजिक गेट। बच्चों, ये बहुत ही सरल आसान टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो आइए मैं लॉजिक गेट के बारे में हम आपको कुछ बता दें। जैसे कि ये लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें हम एक निवेशी लगाते हैं, एक या एक से अधिक निवेशी लगाते हैं और हमको केवल एक निर्गत के रूप में, आउटपुट के रूप में हमें मिलता है व्यंजक। तो उस डिजिटल परिपथ को हम लॉजिक गेट कहते हैं। यानी ये भी बोल सकते हैं लॉजिक गेट एक डिजिटल परिपथ की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीजगणितीय संक्रियाओं का संबंध को प्रदर्शित करता है। आइए पता करते हैं लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है। इसके टाइप्स होते हैं लॉजिक गेट्स, ये आप समझ गए हैं। इसके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है ऑर गेट, सेकेंड है एंड गेट और थर्ड है आपका नॉट गेट। 3 गेट होते हैं लॉजिक गेट के। तो ये आपका इस पार्ट, ये जो और गेट आप देख रहे हैं, और गेट की हम बात कर ले तो और गेट हम ऐसे ही आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं, शॉर्टकट है। आप और गेट का जो सिंबल है, जो और गेट का सिंबल है वो आपका ये है, ये आपका सिंबल है। हमने यहाँ एक या एक से अधिक बात किया तो आपका एक इनपुट हो गया, मान लीजिए 2 इनपुट हो गया, ऐसे ही कई इनपुट हम लगा सकते हैं। ये इनपुट है, इनपुट ए बी और हमने इसको यह मान लिया, नंबर ऑफ फैक्टर। तो और ये यहाँ पर अगर प्रतीक y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डॉट डॉट ये इसका बुलियन बेंजर कहलाता है। ये आउटपुट है, आउटपुट जिसे हम बुलियन व्यंजक कहते हैं, बुलियन व्यंजक और गेट का। ऐसे ही एंड गेट, एंड गेट आपका इसमें भी 1 2 ए बी और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है, डॉट ऐसे ही जाए। ये एंड गेट, एंड। और ऐसे ही अगर हम नॉट की बात करते हैं, पर ये नॉट गेट एक ऐसा गेट है, नॉट गेट, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आपका आउटपुट भी होता है, y इक्वल टू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ए लगाते हैं तो इसका जो रिजल्ट है ए के ऊपर बार मिलता है। आप समझ रहे हैं, ये इनपुट है, इनपुट, या इसे हम कहेंगे निवेशी, निवेशी, और इसे हम निर्गत बोलते हैं, निर्गत, या इसे कहते हैं आउटपुट, आउटपुट। ये बूलियन व्यंजक है, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक। ऐसे ही ये आपका है इनपुट और ये आउटपुट। और जब जानते हैं आउटपुट को ही बूलियन क्या करते हैं, बूलियन व्यंजक करते हैं। ये नॉट गेट का है। तो बच्चों, आज मैं आपको तीनों गेट के बारे में बता दें। पहले हम और गेट की बात कर लेते हैं। और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब 1 एंड मोर इनपुट्स यूज करते हैं तो हमें केवल सिंगल आउटपुट मिलता है,
तो ऐसे गेट को हम, और भी सिंगल आउटपुट मिलता है, वो भी एडिशन के रूप में मिलता है। एडिशन यानी योग के रूप में, योग संक्रियाओं के रूप में मिलता है, तो हम उसे बूलियन व्यंजक मतलब सॉरी उस गेट को हम ऑर गेट कहते हैं। इसका सिंबल भी ये है। ऐसे ही एंड गेट में हम कहेंगे, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें हम एक या एक से अधिक मतलब 1 2 3 इनपुट लगाते हैं, हमें निर्गत के रूप में, वो भी गुणनफल के रूप में हमें निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर। अब ऐसे ही नॉट गेट की बात कर ले। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही निर्गत लगाते हैं, एक निर्गत लगाते हैं और एक ही हमें एक इनपुट लगाते हैं और एक ही आउटपुट मिलता है, पर ये रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है, ये बार मिस होता है रेसिप्रोकल। तो यही आपका क्या है, लॉजिक प्रतीक है, और मैंने आपको डिफिनेशन दे दिया। तो इसमें पूछता क्या है, क्योंकि बोर्ड में जनरली इसके सिंबल पूछते हैं, सिंबल आपके सामने है। इसका बहुत महत्व है, जो बोर्ड आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व है इसका। अगर हम ये सिंबल यहाँ लगा दें तो गेट नॉर गेट हो जाता है, और अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये नैंड गेट हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम आज आपको ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद इनके यूनिवर्सल गेट के बारे में हम बताएंगे, और मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। इसमें पूछता क्या है कि ऑर गेट क्या है, एंड गेट क्या है, एंड नॉट गेट क्या है। तो एक ही गेट पूछेगा और उसका बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी पूछता है। जैसे मैं सत्यता सारणी आपको बता दूं, अगर मुझे सत्यता सारणी है जिसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है, सत्यता सारणी जिसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं, ये जब हमको निकालते हैं तो हमें उसमें पूछता है दो इनपुट के लिए ट्रूथ टेबल्स कि 3 इनपुट के लिए। तो मैं जैसे 2 इनपुट के लिए लगा रहा, इनपुट के लिए अगर 2 इनपुट की बात करेंगे, हम 2 इनपुट की बात कर लेते हैं। सपोज जब मैंने ए बी और y इक्वल टू ए प्लस बी 2 इनपुट लेंगे, तो मेरे पास जो बाइनरी नंबर्स हैं वो 2 ही होता है, 1 और 0। तो पहले मैं 0 0 ले लेता हूँ तो 0 आता है, 1 0 लेता हूँ तो 1, 0 1 लेता हूँ तो 1, 1 1 लेता हूँ तो 1। ये आपका क्या है, सत्यता सारणी है, और ये योग का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अगर हम इनका बनाएं तो इनका एडिशन का होगा ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू बी। तो पहला क्या होगा, 0 0 तो 0 होगा, दूसरा क्या होगा 1 0 तो 0 होगा, तीसरा 0 1 तो आपका 0 होगा, और 1 1 किए तो 1 होगा। दिस इज द, इसको एक और फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि यहाँ 0 मिस होता है लो और 1 मिस होता है हाई और लो। जैसे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लो और लो वोल्टेज को कनेक्ट कर रहा है, तो हमको लो वोल्टेज मिलेगा। ऐसे में हाई और लो लेता हूँ तो हाई मिलेगा, ये ऑर गेट के लिए। और यही प्रोसेस एंड के लिए होता है। ये मैं जो सत्ता सारणी निकाल रहा हूँ बच्चों, वो सत्ता सारणी हमारा 2 इनपुट के लिए है। ऐसे में इनके लिए 2 इनपुट, इनमें कोई 2 इनपुट होता ही नहीं है, एक ही होता है। अगर मैं 0 लेता हूँ मतलब लो लेता हूँ तो मुझे हाई मिलेगा, और मैं हाई लेता हूँ तो मुझे लो मिलेगा। इसलिए आज मैंने आपको लॉजिक गेट के बारे में बताया, लॉजिक गेट के प्रकार के बारे में बताया, और लॉजिक गेट के सिंबल और लॉजिक गेट के डिफिनेशन के बारे में बताया कि ऑर गेट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, और एंड गेट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और नॉट गेट जो है आपका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम को प्रदर्शित करता है। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सत्ता सारणी मैंने 2 इनपुट का बताया है, ऐसे ही 3 इनपुट के लिए ये सत्ता सारणी बनता है। याद रखिएगा बच्चों कि इसमें कोई भी जो वैल्यूज है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे 3 इनपुट के लिए भी बना सकते हैं। आई होप्स आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए और मेहनत से पढ़ते जाइए।
फिज़िक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फिज़िक्स को अच्छे से मन से और दिल से पढ़िए। ओके, थैंक यू।